ये काठगोला पैलेस बनवाया गया था 250 बीघा जमीन के ऊपर। फॉरेन कंट्री से लड़कियां जो नाचते हैं, नाच गाना मौज उल्लास सब कुछ होता है इस जगह पे। 10 रुपया दो, इससे चारा लो, मछली को खिलाओ, ये पुण्य का काम है, आप लोग पुण्य कमाओ। इधर से आप लोगों को सुरंग एकदम आराम से दिख जाएगा, देखो। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप कि सब लोग बढ़िया है। तो गाइस, मैं आज आप लोगों को लेके जा रहा हूँ काठगोला पैलेस, द हिस्ट्री ऑफ मुर्शिदाबाद का पार्ट 4 में आप लोगों का स्वागत है। तो hey guys, welcome back to another day, another vlog. I'm Ibrahim. You are watching I Vlogs with me. चलिए चलते हैं काठगोला पैलेस मुर्शिदाबाद। तो ये देखो, मेरे पीछे देख सकते हो काठगोला पैलेस का एंट्री गेट, जो कि बहुत ही बड़ा है। एंट्री होने के साथ साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा बहुत सारा मैंगो ट्री, जिसको बोल सकते हो मैंगो फॉरेस्ट। और यहाँ पर सबसे बड़ा चीज, जिसने ये काठगोला पैलेस बनवाया था, वो 4 भाई, जिसका मूर्ति एक एक करके चारों कोना में स्थापित है। तो ये 4 भाई का नाम था लोखीपद, जगपद, महीपद, धनपद। तो ये काठगोला पैलेस 1797 में बनवाया गया था। उस टाइम का नवाब, अंग्रेज और जो व्यापारी लोग थे, उन लोगों को एंजॉय के लिए ये बनवाया गया था। उस टाइम यहाँ पर रातों में गाना बजाया जाता था, ड्रिंक्स वगैरह, एक तरफ से बोल सकते हो कि ये क्लब हुआ करता था। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं, तो पूरा समझते इस जगह का हिस्ट्री, इस जगह क्या क्या है नहीं है। चलिए अंदर चल के देखते हैं। यहाँ पर टिकट प्राइस है पर हेड 30 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ में आप लोगों को बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा और पूरा हिस्ट्री आप लोग समझ सकते हो। यहाँ से आप लोग गाइड भी ले सकते हो। हालांकि मुझे सब कुछ पता है, तो मैं आप लोगों को सब कुछ समझा दूंगा। ये है वो टिकट्स। तो गाइस, एंट्री होती आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा एक सुरंग, जो बनवाया था उसी टाइम में। तो कहा जाता है कि ये सुरंग एक साइड में कनेक्ट करता था गंगा रिवर को, और एक साइड में कनेक्ट करता था हाउस ऑफ जगत सेठ, और एक साइड में कनेक्ट करता था हजारदुआरी को। कहा जाता है कि जो जगत सेठ था उस टाइम का सबसे बड़ा व्यापारी था, तो वो जगत सेठ को एंजॉय करने के लिए उसकी घर से यहाँ पर ही डायरेक्ट सुरंग से आता था। और अगर किसी टाइम में कोई इमरजेंसी आए, तो धन संपत्ति वगैरह है, तो खुफिया तरीके से यहाँ से गंगा पार यानी भागीरथी पार को लेके जा सके, तो इसलिए सुरंग बनवाया गया। ये जो ढांचा देखो, आप लोगों को लगेगा कि मुगली सुल्तनत में हम लोग आ चुके हैं, क्योंकि ये जो ढांचा है एकदम उसी टाइप का बनवाया गया था। ये पूरा हिस्टोरिकल फील आप लोगों को जरूर देगा, तो आप लोग इस प्लेस में जरूर आए। इधर से देखो, इधर से आप लोगों को सुरंग एकदम आराम से दिख जाएगा, देखो। तो यहाँ पर ही आप लोग देख सकते हो एक स्टैचू रखा है, वो पारसी देश से ये बनवाया गया था, ये स्टैचू। और उसके ठीक सामने जो है काठगोला असल पैलेस, वो है ये पैलेस। तो ये देखो, ये चेयर और टेबल उस टाइम का है, और ये बस दिखाने के लिए और मनोरंजन करने के लिए इधर पे रखा गया है। हालांकि अभी यूज नहीं होता। तो चलिए अंदर चल के दिखाते हैं। ये काठगोला पैलेस की अंदर का सीन। यहाँ पर अंदर में सब कुछ रखा है, पूरा हिस्ट्रिकल चीज़ है। उस टाइम में जो जो यूज़ होता था सब कुछ इधर पे रखा है, लेकिन वहाँ पर इनसाइड में कैमरा अलाउड नहीं है, तो आप लोगों को नहीं दिखा सकता। ये काठगोला पैलेस बनवाया गया था 250 बीघा जमीन के ऊपर, तो बहुत ही बड़ा जगह है घूमने के लिए। और मेरा ठीक पीछे देख सकते हो एक है जैन मंदिर, तो ये मंदिर भी उसी टाइम बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस टाइम में काठ गुलाब का यहाँ पर बहुत ज़्यादा चाष होता था, तो इसलिए इस जगह को बोला जाता है काठगोला। और एक वजह से इस जगह को काठगोला बोला जाता है, क्योंकि काठ मीन्स लकड़ी, बंगाली में इसको काठ बोलते हैं। तो लकड़ी का मंडी हुआ करता था इस जगह में, तो इसकी वजह से इस जगह का नाम रखा गया था काठगोला। हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आप लोग अगर आप तालाब में आए तो यहाँ पे खाना मिलता है मछलियों को डालने के लिए। तो यहाँ पे मतलब रहता है एक मेघनाथ भाई, ठीक है, वो बहुत मुश्किल से यहाँ पे मछलियों के लिए चारा लाते हैं और उन सबको बेचते हैं, ठीक है। इसी से उसका दिन गुजारा होता है। तो आप लोग भी उससे
ज़रूर चारा खरीदिएगा और मछलियों को डालना ज़रूर। तो मेघनाथ भाई कितना रुपया प्राइस रखा है खाने के लिए? बोलो। खाने के लिए 10 रुपये। 10 रुपया, जस्ट ओनली 10 रुपया। आपका अगर नुकसान, अगर आप लोग सोच रहे हो तो नुकसान नहीं है। 10 रुपया दो, इनसे चारा लो, मछली को खिलाओ। ये पुण्य का काम है, आप लोग पुण्य कमाओ और मछली को खिलाओ और आप लोग नज़ारा एंजॉय करो। यहाँ पर बहुत सारा टूरिस्ट है जो ये लोग करते हैं खुद के आनंद के लिए, और इससे एक पैसे का सहाय भी होगा। तो ये हम लोग भी ऐसे डालेंगे तो आप लोगों को दिखाते हैं कैसे लगेगा। तो देखो मेरे को दे दिया है खाना हम लोग। तो देखो 10 रुपये में 3 टोस्ट मिलता है, तो तीनों बोल रहे हैं खिला दो। इधर पे एक लिया है। तो सोच सकते हो ये जो काठगोला पैलेस है एक टाइम का क्लब या बार हुआ करता था। वह यहाँ पर शराब, डांस वगैरह सब कुछ होता था। नवाब, व्यापारी लोग और अंग्रेज लोग सभी आके यहाँ पर एंजॉय करता था। अभी यो कुछ भी नहीं है, ना वो अंग्रेज है, ना वो व्यापार है, ना वो नवाब है। लेकिन बस यहाँ पर जो आते हैं वो है टूरिस्ट ये जगह देखने के लिए। तो हम लोगों ने भी देखा और आप लोगों को भी समझाया। आगे चल कर देखते और क्या क्या है नहीं है। ये जगह जो है, ये जगह अभी रिनोवेट किया गया हुआ है, लेकिन पहले जो ये जगह था, इस जगह पे क्या होता था, नवाब वगैरह वो जो बाकी के लोग थे वो लोग आते थे, यहाँ पे बैठते थे। यहाँ पे बाहर से फॉरेन कंट्री से लड़कियाँ जो नाचते हैं, नाच गाना मौज उल्लास सब कुछ होता है इस जगह पे। और इसी जगह पे ये जो कांच अभी लगा हुआ है ये सारे चेंज है, लाइक डुप्लीकेट है, लेकिन पहले यहाँ पे बाहर से लाया गया था बहुत ही खूबसूरत कांच, जिसके ऊपर से लाइट गिरने पे यहाँ पे रेड, ग्रीन, येलो जिस कलर का कांच है उस कलर का लाइट होता था। और बहुत ही खूबसूरत ये जगह पहले देखने में था, और यहाँ पे डांस वगैरह और एक अलग ही माहौल होता था पहले। तो देखो मेरा ठीक पीछे है काठगोला पैलेस, जो कि तालाब का इस पार से यह व्यू देता है। कुछ ऐसा व्यू आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर ही आता था मीर जाफर, जो कि नवाब सिराजुद्दौला के बाद में नवाब बना था इस बंगाल का। तो उस टाइम का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल यानी वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश एक साथ कहा जाता था बंगाल। और बिहार, आज का बिहार स्टेट, और उड़ीसा, इन चारों जगह का नवाब हुआ करता था नवाब सिराजुद्दौला। तो उसके बाद ही 1780 साल में ये बना गया था। उसके बाद नवाब हुआ था मीर जाफर, जो विश्वासघात करके मार दिया गया था नवाब सिराजुद्दौला को। तो मीर जाफर और जगत सेठ का बारे में आप लोगों को बोलूँ तो जगत सेठ था उस टाइम का सबसे अमीर व्यापारी। तो जगत सेठ, नवाब, मीर जाफर और जो अंग्रेज हुआ करता था, तो उस टाइम का ये क्लब हुआ करता था, पार्टी हाउस हुआ करता था। यहाँ पर डांस, यहाँ पर सब कुछ क्या क्या नहीं होता था। तो इसी जगह पर मिर्जाफर, नवाब मिर्जाफर का दामाद मीर कासिम, पूरा जगत सेठ की परिवार को यहाँ पर ही हत्या कर दिया गया था। तो यहाँ का यही हिस्ट्री है, आप लोगों को दिखाया, सुनाया और समझाया। इस साइड में टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बनाया गया है एक जू, जहाँ पर मछली है, पक्षी है, तो आप लोगों को दिखाऊंगा और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो एंट्री गेट के पास में ही ये जो सुरंग है उसके ठीक पास में ही है ये जू, जो टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बनाया गया है। तो चलिए जू के अंदर चलते हैं और क्या है क्या नहीं ये देखते हैं। यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स लोग देखो देख रहे हैं, बहुत सारा पक्षी है इधर पे, ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स, अफ्रीकन लव बर्ड्स, लाइक बहुत सारा। आप लोगों को दिखा दूँ, देखो कितना सारा पक्षी है इधर पे। क्या पक्षी है देखो, बहुत बड़ा। ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो और अगर अंदर जाएंगे इधर पे देखने के लिए मिलेगा कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया है जो कि बहुत ही दिखने में सुंदर है। और इस साइड में एक पक्षी है जो आप लोगों को दिखाऊंगा अभी मैं, जो ऊँट पक्षी है आप लोग बोलते हो, यही है ऊँट पक्षी। देखो कितना बड़ा है, देखो 4 फीट तो होगा ही, 3 फीट या 4 फीट, हाँ उतना ही होगा। देखो कितना बड़ा है, देखो इधर पे 2 है। तो गाइस ये था
हिस्ट्री ऑफ काठगोला पैलेस, जो आप लोगों को दिखाया, सुनाया और समझाया। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा जाफरगंज सीमेंट्री, जहाँ पर है नवाब मीर जाफर का कबर, जो नवाब सिराजुद्दौला के बाद में नवाब होता इस बंगाल का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बाय बाय। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.